पेंशन में हुई बढ़ोतरी कब से होगी लागू? कर्मचारी यूनियन ईपीएफओ पर बनाएगी दबाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के पेंशनर्स के लिए पेंशन में बढ़ोतरी फैसला दिया है, लेकिन इस फैसले के बाद भी पेंशनर्स के खाते में पैसे नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के पेंशनर्स के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने का फैसला दिया है, लेकिन पेंशनर्स के खाते में पैसे नहीं आए हैं। कर्मचारी इससे नाराज हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के खाते में पैसे नहीं आए हैं। ईपीएफओ कर रहा विचार। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री और सीबीटी यानी केंद्रीय न्यायिक बोर्ड के उपाध्याय के बयान पर भी रोष जताए हैं कि ईपीएफओ के पास बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बीच एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार कर रहा है। उसकी तरफ से अभी कोई उपाध्याय ने कहा है कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए सरकार को मदद करनी होगी। अगर बिना किसी मदद के इस निर्णय को अमल में लाया जाए तो 4 साल में ईपीएफओ सारा फंड खत्म हो जाएगा। ईपीएफ संगठन की आलोचना। राउत ने कहा, भारत के महामंत्री सरकार के पक्ष में है या कामगारों के पक्ष में, यह पता नहीं चल रहा है। बीएमएस के महामंत्री इस बयान की राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित पूरे भारत में निंदा हो रही है। राउत ने कहा, बीएमएस के महामंत्री ये नहीं जानते हैं कि ईपीएस पेंशनर्स के 3.75 लाख करोड़ रुपए ईपीएफओ के पेंशन फंड में हैं, लेकिन पता नहीं है कौन से सरकारी फंड की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री ने श्रमिक विरोध बयान वापस नहीं लिया तो बीएमएस के दिल्ली में स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए 1 अप्रैल को केरल हाईकोर्ट के उसे फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनके पूरे वेतन के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन देने का आदेश दिया गया था। अशोक जी राउत ने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया गया है। इस मामले में ईपीएफओ ने दूसरी बार याचिका दायर की है, जिसका फैसला 2 मई को आने वाला था, लेकिन अभी आया नहीं है।